सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। गंडमूल दोष तथा इसकी शांति के उपाय, जी हाँ, यही है आज का हमारा विषय। आज गंडमूल दोष है। जो भी बालक आज पैदा होगा गंडमूल दोष लेकर ही आएगा वह। जी हाँ, 16 मार्च सन 2022। गंडमूल दोष अगर है तो क्या है शांति के उपाय, चर्चा करनी ही पड़ेगी। आइए विचार करते हैं, हमें करना क्या है, इसका प्रभाव क्या है। आज सामान्य जानकारी चर्चा द्वारा लेकर रहेंगे। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की तरह ही नक्षत्र भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते रहे हैं। वैदिक ज्योतिष की बात ही लें तो 27 संख्या है नक्षत्रों की। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। इस तरह से 27 संख्या में नक्षत्र हैं। इनमें से गंडमूल नक्षत्र कष्ट देने वाले माने गए हैं। ऐसी मान्यता है, जो बालक गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेगा वो स्वयं के लिए कष्ट कारक होगा, माता पिता मामा आदि को भी कष्ट देगा। मूला नक्षत्र में यदि बालक जन्म लेता है तो ये माना जाता है कि ऐसा बालक अलग विचारों वाला होता है। वह सामाजिक पारिवारिक बंधन से मुक्त रहना चाहता है और जिस भी क्षेत्र में वह जाता है अपनी अलग ही पहचान बना लेता है। ऐसा बालक तेजस्वी भी होता है, यशस्वी होता है, नई नई कलाएं अन्वेषण करता है, वह कलाओं का अन्वेषी होता है। वह चेतन कला अन्वेषी उसे ही तो कहते हैं। ज्योतिष में गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को गंडमूल दोष दूषित कहा जाता है। यदि ऐसी स्थिति हो तो किसी विद्वान योग्य पुरोहित से, पंडित जी से संपर्क करना उचित ही होता है और इसकी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। चर्चा से, परंपरा से, माता पिता के ज्ञान से इसकी जानकारी हमें मिल ही जाती है। जैसा कि चर्चा चली है, गंडांत दोष, ये विशेष नक्षत्रों में पैदा होने वाला दोष परेशानियां लाता है जीवन में। परिवार में परेशानियां आ सकती हैं। मूला नक्षत्र के पहले चरण में यदि जन्म हुआ तो पिता को जीवन भर कष्ट मिलता है। दूसरे में हो तो माता को, तीसरे चरण में पैदा हुआ तो धन की हानि हो जाती है। यदि चौथे चरण में जन्म हो तो बड़ा अच्छा माना जाता है। अगर संक्षेप में कहें तो 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनका स्वामी केतु है तथा स्वामी बुध है। केतु और बुध, इन दो नक्षत्रों के अंतर्गत, दो स्वामियों के अंतर्गत जो भी नक्षत्र आते हैं
जैसे अश्विनी नक्षत्र, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, देवता अश्विनी कुमार हैं। आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है और देवता सर्प हैं। मघा का स्वामी केतु है और देवता पितर हैं। ज्येष्ठा का स्वामी बुध है और देवता इंद्र हैं। इसी तरह से मूला नक्षत्र का स्वामी केतु और देवता हैं राक्षस। इसी तरह से रेवती का स्वामी बुध है और देवता हैं सूर्य। इस तरह से यही नक्षत्र जिनके स्वामी केतु और बुध हैं, वही नक्षत्र दुख देने वाले माने गए हैं। अगर इस तरह का जन्म व्यक्ति का है तो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट भी रहते हैं। माता पिता भाई परेशानी में पड़ जाते हैं। नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ता ही है। जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। परिवार में गरीबी आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है, दुर्घटनाएं होती हैं, भाग्यहीनता की तरफ बढ़ जाता है आदमी। अगर ऐसी स्थिति बन ही जाए, ईश्वर न करे बने, फिर भी बन ही जाए, तो चिंता क्या, बहादुरी से सामना करना है ना। नाग देवता का पूजन करना है, सर्प को दूध पिलाना है, पितरों के निमित्त दान करना है, घर में गंडमूल शांति के लिए हवन करना है अथवा करवाना है। अमावस्या का दिन हो, ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना है। किसी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करनी है और प्रत्येक अमावस्या को गाय, सोना, अन्न आदि का दान करना है। माता या पिता 6 मास तक यदि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का निरंतर पाठ करें तो यह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि ऐसा न हो पाए तो 27वें दिन, ठीक 27वें दिन, जन्म के 27वें दिन गंडमूल शांति पूजा करवाई जाती है। ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, भोजन करवाया जाता है। ये सब यदि न करवाया जा सके, धन का अभाव हो गया हो, कोई और चिंता परेशानी का समय चला हो, तो इसकी संक्षिप्त विधि से शांति पूजा की जा सकती है। हाँ, 27वें दिन क्या करना है हमें, आज इसकी चर्चा करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले पूजा स्थल पर पहुंचना है, सुंदर चौका बनाना है। चौक के ऊपर पीढ़ी रखी जाएगी, पीले चावल, लक्षत, फूल, दूर्वा, कलश आदि वहाँ स्थापित कर दिए जाएंगे। पूजन होगा। उसके बाद गौरी गणेश नवग्रह का स्थापन वहाँ किया जाएगा, कलश वहाँ रखा जाएगा। मूल नक्षत्र के सोने की मूर्ति अथवा गोपाल जी की मूर्ति वहाँ रख दी जाएगी और चौकी के चारों कोनों में 4 मिट्टी के धान्य कलश रख दिए जाएंगे और सभी में दीपक जला दिए जाएंगे। इसके बाद एक 27 छिद्रों वाली मिट्टी की एक करसी लेनी है, एक कलश लेना है, मिट्टी का एक घड़ा लेना है जिसमें 27 छेद किए गए हों। विशेष तरह से निर्मित यह घट होगा। उसमें 7 अनाज डाल देने हैं, 7 तरह की मिट्टी डाल देनी है, 7 स्थानों से लाई हुई मिट्टी डाल देनी है। सर्वौषधि जिसे शतावर कहा जाता है, पंचरत्न डालने हैं, 27 जगह का जल डालना है, पंचगव्य डालना है।
गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और 27 वृक्षों की पत्तियां डालनी है और यजमान को पत्नी सहित पूजा स्थल से अलग पूर्व की तरफ मुख करके बिठा देना है। मूल दोष वाले बच्चे को गोद में ले लेना है, उसे मोटे कपड़े से ढांप देना है, माता की गोद में बिठा देना है। एक बाल्टी में जल लेना है, गंगा जल, गुलाब जल, 27 जगह का जल और पहले जो चर्चा में आया है वे सारा कुछ, वे सारी वस्तुएं उसमें डाल देनी है। उसके बाद उनके सिर के ऊपर करसी से बाल्टी से पानी गिराना है और उन 27 छिद्रों से माता पिता और नवजात पर पानी की बूंदें गिरेंगी और इसके बाद आचार्य जो वहाँ पूजा करवा रहे होंगे वे मंत्र पढ़ेंगे। देवस्य त्वा सवितु प्रसवेशिनोर्बाहुभ्यां पूष्णु हस्ताभ्यां सरस्वत्यै वाचयन्तुर्यन्त्र्ये दधामि बृहस्पतिष्टवा साम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसौ। इस तरह से अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद अभिषेक हो गया। अभिषेक के बाद भेज देना है वहां से यजमान दंपति को। वे और कपड़े बदल के आए, उन वस्त्रों को कहीं फेंक दें या किसी को दे दें, निर्धन को दे दें। उसके बाद प्रारंभ होगा पूर्व की तरफ मुख बैठकर, पूर्व की तरफ मुख करके बैठकर पूजन प्रारंभ हो जाएगा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मृत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ नारायणाय नमः, ॐ केशवाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ॐ गोविंदाय नमः। हाथ धो लेने होंगे। यजमान दंपति के हाथ में अक्षत, फूल, दूर्वा दे देनी होगी। सभी देवताओं का ध्यान करना होगा। नक्षत्र मंत्रों से हवन करना होगा। ब्राह्मण पूजन होगा। भोजन करवाया जाएगा और इस तरह से यह मूल शांति का प्रक्रम समाप्त हो जाएगा। यह है शांति विधि। आशा है इससे लाभ उठाया जाएगा। सामान्य ज्ञान का यह एक उपक्रम है। विशेष ज्ञान विशेष स्थिति में विशेष व्यक्तियों द्वारा स्वतः ही प्रयोग में लाया जाएगा। धन्यवाद। तत्परता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।